मार्गदर्शन देने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, योगेश्वर श्री कृष्ण की, योगेश्वर श्री कृष्ण के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजकों के आज के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्माननीय श्री बीएल संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्माननीय धर्मपाल जी, अवध प्रांत के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी, अवध प्रांत के शक्ति केंद्र संयोजकों के आज के इस सम्मेलन में उपस्थित इस प्रांत के सभी पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र के सभी संयोजकगण, उपस्थित बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश के इस प्रथम शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप में से हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि 25 दिसंबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल वही स्थल है जहां पर भारत को भारत की आत्मा से परिचित कराने वाले स्वतंत्र भारत के 3 महान विभूतियों की जीवन दर्शन पर आधारित उनकी 65 फुट ऊंची प्रतिमाओं के साथ साथ निरंतर प्रेरणा प्रदान करने वाले इस म्यूजियम के माध्यम से देश को और वर्तमान पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान हो रही है। बहन और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान एक ऐसा नाम जिन्होंने अंग्रेजों की कुटिलता के खिलाफ
बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए, उस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश को विफल करने का कार्य किया था। आज को जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, अगर यह आज भारत के अंदर है और वहां हिंदू सुरक्षित है, इसका श्रेय जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। आज कश्मीर भारत के अंदर जिस रूप में है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कारण, लेकिन प्रेरणा पुंज हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने 1953 में कश्मीर के लिए धारा 370 समाप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा देते हुए उन्होंने परमिट सिस्टम का विरोध किया था और कहा जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है और इस पर शेष भारत का कानून बराबर लागू होना चाहिए। वह सपना साकार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। याद करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता, सदैव एक ही नारा हमेशा लगाता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये नारा केवल नारा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक था और उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज आप देश के अंदर देखते होंगे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो भी बन रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के अंदर जितनी भी वेलफेयर की स्कीम चली है, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा की योजना हो, यह देश के बिना भेदभाव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब के लिए समर्पित है। यह अंत्योदय की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, और उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से